अरे बात तो ये है मुझे जरूरत से ज्यादा बोलने लगे हो। नहीं बोलन दो कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ के बोले किसी गलत भी बोले, व्यक्ति। तुमने तो मुझे दबा दिया, तुमने तो मुझे बेवकूफ बना दिया कि मैं तुम पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तुमने मुझे दोषी बना दिया है। अबे यार बस अब खुद बोल रही हो। तूने भी दोषी बनाया और ये भी मुझे कह रहा है। घर छोड़ के चला जाता। तुम भी जाओ और वो भी चला जाएगा, मैं अपने तेरे पापा के पास चलेगी, मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम दोनों के लिए अपनी जिंदगी खत्म करो, जाओ जिनको दोषी जाना है। मैंने कहाँ बनाया है बताना जरा, बस। मुझे ये बताओ दोषी कहाँ बनाया है मैंने। देख लो आपको बोलना चालू कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ ये सिस्टम जो इन्होंने बनाया है विदेशी ताकतों अरे ने, भाड़ में जाए विदेशी ताकत, हमें उनसे ये हमारा हमें परिवार खुद पे तोड़ रहा है, कंट्रोल हमारे करना है। हम दुनिया में क्या हो रहा है भाड़ में जाओ, हम सिर्फ अपने खुद में ऊपर- कंट्रोल कैसे करोगे बताना, अपने ऊपर ध्यान रखो। कैसे हमें करोगे? गलत राह में नहीं जाना है, गलत काम नहीं करना और अपनी जिंदगी सही तरीके से जीना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे हमें करोगे। दुनिया क्या कर रही करने दे। दुनिया क्या कर रही करने दे, इस लेकिन धरती में राक्षस भी होते हैं, देवता भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। अरे सब कुछ होते हैं, और मैं वो यही गलत करते हैं जो भी है, लेकिन हमारा काम है उनसे बचाव करना अपना, बस। बचाव करोगे तो कैसे करोगे। जो भी काम करेगा ना अपने रूम में करेगा, यहाँ बेडरूम में कुछ भी नहीं बनाएगा और अपना कुछ सामान नहीं रखेगा, वही रखेगा, सब कुछ गंदा कर देगा। अरे बात उसकी नहीं है, पहले मुझे ये बताओ अपने आप को कंट्रोल कैसे करोगे तुम, वहाँ जगह- क्या तरीका है तुम्हारा कंट्रोल करने मेरे का। से सवाल मत कर हरी, मुझ में उतनी ताकत अरे, नहीं कि मैं तेरे सवाल तो फिर एक काम करो, प्यार से बोलो, आराम से मुझसे मत बोलो। करो कुछ भी बात, क्योंकि तुमने आज जो रूप दिखाया है ना वो ठीक है। मैं तो हर रोज ही हाँ, ऐसे तो थोड़ी बट- दिखाऊंगा तो मैं। ऐसे मुझे नहीं मालूम, जो तुमने आज किया है ना वो तुम्हारे लैपटॉप ऐसी जगह दबा के रखो जहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पर्पस है, टेक्नोलॉजी का अति प्रयोग ना करो तो बहुत बेहतर होगा। मैं तुमसे टेक्नोलॉजी मेरा का मन आज नहीं के है, समय तो में मेरा मन दुखी कर दिया बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारा मन दुखी होएगा मैं नहीं भैया, मेरा भी बहुत होता है। मन को ये मन के चक्कर में मत पड़ो तुम, मन जड़ वस्तु है। आज तक जो मैं तेरे प्रति अच्छे फीलिंग्स रखती थी ना कि नहीं ये बच्चा अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आज तुमने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मैंने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारे मन का है? देख लो, बस ठेका नहीं ले रखा ना, तो मैंने भी तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, तुम्हारी अच्छाइयों का। तुम्हारे मन का मैंने जब मैंने ठेका मैंने- नहीं लिया तो तुम ऐसा भाव कैसे बना सकती कि मैं सही हूँ। मैंने भी ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा। किसी पे बिल्कुल मैं नहीं बात वो कर जरूरत रही, नहीं है। मेरे से बात मत करो। तुम्हें पता नहीं तुम लोगों को पे कैसी परवरिश हो रखी है यार, हमारी तो- आज भी तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, कुछ सीख ही नहीं रहे तुम। जाओ तुम अपना काम करो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा लड़का कहाँ जा रहा है। हाँ वो ठीक है, वो गड़बड़ तुम्हारे कर रहा है। लड़के को बचाने के लिए मैं कर रहा गड़बड़ हूँ कर रहा है वो, मुझे और पता तुम है। कह रहे हो कि मैं गलत हूँ। मैं तुझे गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसका भी तो पता फिर है तुम कि ये कर शब्द क्या रहा कैसे है। बोल सकती हो कि आज तुमने ये कर दिया, तुमने तुम्हारे प्रति मुझे गलत भाव आ रहे हैं, तुमने ये शब्द कैसे बोल दिया मुझे ये बताओ तुम। मेरा मन ना अजीब हो रहा है तुम्हारे से। तो तुम्हारे मन का क्या जो करूं मैं मैं, तुम्हारे प्रति मन सोचती चेतना हूँ के ना, साथ आया है, चेतना को तुम्हारे खुश प्रति रखने के लिए, ना कि चेतना को दुखी रखने के लिए। तुम चेतना हो, तुम मन नहीं हो, तुम कोई पदार्थ नहीं हो, तुम जड़ वस्तु, तुम नीच नहीं हो, तुम परम हो, तुम सुप्रीम हो, तुम खुद में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम अपने आप को दबा के रखा हो मन के जरिए। कहाँ की बुद्धि, मन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धि। बुद्धि को कंट्रोल करने वाला होता है आत्मा। डिसिप्लिन कहाँ चला गया, तुम्हारे अंदर का फिल्टर कहाँ चला गया। अगर इसी तरह से इमोशनल रहोगे ना तो तुम्हारे इमोशंस को तो ऐसे यूं चुटकियों में ट्रिक कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। तुम कितना बच लोगे तुम, मुझे बताओ तुम बचोगे कैसे, बचने का तरीका बता दो तुम। तुम्हारे पास एक बचने का तरीका नहीं है। अपना सामान लेके जाए यहाँ से। क्या इनडायरेक्ट सामान है इसका? इसका ये इसका सामान नहीं है, इसका यहाँ पे कोई सामान ये नहीं है। इसने बनाया सब कुछ, क्या चीज बनाया? जो भी बनाया मुझे रुक जा, इससे बात मत कर, तू आज के बाद इससे बात नहीं करेगा, समझ गया? और ऐसे मत गुस्सा, मैं अपने मेरे साथ साथ करिए जो भी अभी तो कुछ अपनी मत कर। बननी है। हाँ जो मेरे सामने समय करिए काम। लेकिन हाँ अब लैपटॉप ये दबा रहेगा क्योंकि मैं भी फोन दबा के रखता हूँ। मैं कैसे बात करूं? मैं फोन में इतने अश्लील एड्स आती हैं उन सालों को मैं, मेरे फोन में असली ऐड आती मेरे, हाँ मेरे मुझे तो कोई असली ऐड ही ना दिखाई दे। क्योंकि तुम्हारा देख किसने कहा कि अश्लील ऐड नहीं आती, मैं काम मेरे तुम्हें पहचान है, नहीं, मैं तुम्हारे पे भी भतेरी आती है, मैंने दबा के रखा हुआ है। इनके में आती है बड़ी, देखती थोड़ी वो चीजें। मुझे पता ही नहीं रहता।
और तुम्हें पता नहीं रहता ना, तो तुम मैंने ये तो शब्द लगे कैसे तो बोल साथ सकते में हो? भी ना आती। तुम ये शब्द कैसे बोल सकते हो कि अश्लील ऐड आती नहीं मुझे है? नहीं आता, मुझे अश्लील के साथ साथ तुम्हारे ब्रेन वॉश करने वाले ये ऐड भी आती है, नहीं आता। जुआ से रिलेटेड ऐड भी आती है, हर चीज़ आती है। मुझे पता है उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मैं उस वक्त से निकल लिया। अब समझ आ गया कि मुझे उनसे भिड़ना कैसे है। हाँ तो भिड़ता रह सकता है। ठीक है, भिड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे लड़ रहा हूँ। कोई काम नहीं होता ना, वो भिड़ता ही रहता है। भिड़ने का मतलब ये नहीं है भिड़ ही रहा है। कि मैं उनसे लड़ रहा हूँ, मैं उनको गालियाँ दे रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भिड़ने का मतलब ये है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरा भिड़ने का मीन है सर्वाइव। मुझे पता है उन कंडीशनों में सर्वाइव कैसे करना है। हाँ, सब पता। और तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं और रख दो, ये रात जितनी सारी है। रात को रात का चल छोड़, मट्टी मैं फूल में डालिया, जाके पौधों में डाल के, हाँ कड़ी पत्ते के पौधों में डाल दे। किसी में भी डाल दे। नहीं, कड़ी पत्तों में डाल दो। कड़ी पत्ते उगना बहुत ज़रूरी है। कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना बदतमीज तो तेरा बाप भी नहीं। अरे बदतमीजी की क्या बात है? तुम कौन होती हो मुझे बदतमीज कहने वाली? मुझे बताओ तुम। तुम्हारे में तो तुम्हारी कुछ नहीं, मैं नहीं, तुम कौन होती हो मेरे को बदतमीज कहने वाली? कुछ नहीं मुझे कह बताओ। सकती मैं तुझे, बस। तुम माँ हो, माँ का उद्देश्य होता है बच्चे को सही रास्ते पे दिखाना और उसी इस तरह से एजुकेट करना कि ये पूरी मतलब दुनिया उसे कुछ कर ना पाए, अपना अव्वल जीवन जिए। को अब तो तुझे उसमें डाल सिंह में। मैंने बोला था तुम मुझसे मत बोल। अभी तुम मुझसे मैंने बोला कि मैं अभी मुझसे बोलूंगा, मत बोले। नहीं मैं बोलेगा। बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मेरा अधिकार है बोलने का। तू कौन होता है मुझे रोकने मुझे वाला? चाहते क्या हो तुम? मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं बोलूंगा कि मुझे तुम लोगों को करना क्या है। अभी तुम लोगों को एजुकेट करना है मुझे, अरे अपना क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, तुम लोगों के पास नहीं है। तुम लोग भटक रहे हो, हम नहीं बात कर रहे तेरे तुम से। भटक रहे हो। हमसे मत कर तू बात। बात नहीं है, भटक रहे हो तुम। बस तुम मुझसे अभी बात- नहीं, कुछ अभी तो ज्यादा खैर हो गया। लड़का बच लिया। इसकी हरकत देख के ही मैं पहचान गया ये लड़का मरने वाला है। अरे जा अपने घर खाना। लड़का मरने वाला है, मरने वाला है मानसिक रूप से। मरने वाला है ये। अरे वो तो अच्छा है, इसके साले वैक्सीन नहीं लगाई, कोई बात नहीं। वैक्सीन बाघ तो की लगवा देखी रहा है। हरकत, बाघ की हरकत देखी थी वैक्सीन लगने के बाद क्या हालत बाकी हुई? हरकत पहले से ही परेशानी है। पहले से परेशानी थी, वैक्सीन लगने के बाद तुरंत की फोन फोड़ा। उनको कुछ दिक्कत हो रही थी। उन्हें दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि उनके ब्रेन को वो ट्रिक कर रहा था, ब्रेन की सेल्स को खत्म कर रहा था। हार्ट अटैक हो जाता उस समय वो पापा को, हार्ट पे प्रेशर डाल रहा था वो अब वैक्सीन। जो भी डाल रहा था वो तो है ही नहीं। तो अब समझ आ रहा है ना? अब हमें उसके वो पीछे तुम्हें पीछे क्यों फोर्स पड़े? करेंगे, वो तुम्हारे बच्चे को कौन? फोर्स करेंगे। सारी दुनिया। चल तू बच्चे को कैसे बचाओगी तुम? अरे तू तो वो दुनिया से बचना है, बचने का तरीका तुम्हें नहीं आता। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हें आता तो मेरे को बता देते, मैंने तुमसे पूछा था अब बचने का तरीका क्या होगा। ये बिल्कुल ही तूने तो ज्यादा ही बड़ा बन रहा है। बनना पड़ेगा मत मुझे, बना, हम तेरे बनना पड़ेगा कर मुझे, ले तू बड़ा। जा बनना बन ले, पड़ रहा है। जा बन ले, बनना बड़ा बन ले। पड़ेगा। जाके अपना बड़ा बन ले जा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बनने का, लेकिन मेरे को फोर्स हो रहा है, कोई फोर्स नहीं कर। इनडायरेक्ट वे में फोर्स हो रहा है। सबूत दे दो मुझे तुम। मुझे मत बात कर। तुम मुझे सबूत दो, सबके सामने सबूत दो चुप मुझे। है। जिस भगवान को तुम मानते हो, जिन पंडितों के बनाए हुए, चलो ठीक है, उनको मानते हो, उसके सामने दो तुम, इन मूर्तियों के सामने दो तुम सबूत। साला चूतिया, मतलब लैपटॉप में इतने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो ब्रेन को इतना ट्रिक करते हैं। अच्छा है साला, सारे परिवारों की यही सारी दिक्कत है यार, वो कुछ नहीं है। ये है असली लड़ाई, ये है असली महाभारत। साला मूर्ति पूजा ने इंसान को ब्रेन वॉश कर दिया है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल गेम। समझ पा रहे होंगे या तुम लोगों ने? यही है मेरी हर रोज की लड़ाई। हर रोज मुझे परिवार को समझाना पड़ता है, समझते नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मेरा मरा पड़ा हूँ। नहीं तो इनके अंदर बतेरा दम है, दुनिया में बहुत कुछ कर देना। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार की जो हालत है ना आज, इसलिए है क्योंकि इस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं लड़ पाए। और खाली ये मेरी नहीं है, ये सारे गरीब वालों के, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़मीन हो, सब कुछ हो, कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन समझ ही तो नहीं रहे लोग। मैं
उस कंडीशन से निकला हूँ। मैं शरीर देख रहा कमज़ोर क्यों पड़ा, उस कंडीशन से निकला हूँ मैं, ब्रेन वॉश कंडीशन में से। अब ब्रेन वॉश किस तरह से किया, किस तरह से नहीं किया, वो जाने। अगर ये जीएसएम के सारे लोग मिलके अगर लॉकडाउन नहीं हटाते ना, भैया भूल जाओ, मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। अरे चलो जीएसएम छोड़ो, कोई भी हो, अगर वो लॉकडाउन नहीं हटावा आता ना, तो मैं जिंदा नहीं रहता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कह रहे हैं मैं जीएसएम के तलवे चाटता हूँ। अरे मैंने ये बोला कि तुम यूट्यूब के तलवे चाट रहे हो इनडायरेक्ट वे में, तुम इन इल्यूमिनाटी के तलवे चाट रहे हो। तुम वही हरकत कर रहे हो जो मैं पहले करता था। अपना ब्रेन को बिल्कुल ही वेद विरुद्ध जा रहे हो तुम। क्या रखा है इन चीज़ों में, डिसिप्लिन में है नहीं, साला ब्रह्मचर्य नाश कर लिया है नहीं, साथ के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को ख़त्म कर लिया है यार। क्योंकि लैपटॉप में क्या है, रीडिंग मोड तो है नहीं, उसकी ब्लू लाइट तो ब्रेन को ख़त्म करती है। मैं मेरे पास ब्लू लाइट फिल्टर वाला चश्मा तो है, पर लेकिन वो तो किसी और पर्पस के लिए है, वो तो कहीं और काम करता है। मुझे पता है ना, मैं इस दुनिया से निकल चुका हूँ, ये गेमिंग इंडस्ट्री, ये सब पॉर्न इंडस्ट्री, सबसे निकल चुका हूँ मैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉर्न इंडस्ट्री की वजह से मेरा शरीर कमज़ोर हुआ है, वो तो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, वो कुछ और ही कारण है। उसको समझाने के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा, तब जाके वो पाएगा, समझ में आएगा कि मेरे को क्या हो रहा है। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ। मैंने कहा दीदी की जो शादी दीदी से रिलेटेड नहीं है, दीदी से ये बात रिलेटेड नहीं कि शादी कर दी उसके बाद शादी कर दी और जब से गई है तब से तुम बेकार हो रहे हो, तुम लड़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि दीदी इज ए माध्यम, या मेरी जो बहन थी वो लड़के को कंट्रोल करके रखती थी। चलो दीदी की जगह कोई और होता तो वो भी कंट्रोल करके रखता, वही जब हट गया तो इसके बाद ये तो आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसे कंट्रोल करने वाला कौन आएगा, मुझे आना पड़ रहा है, नहीं तो ये मुझे डैमेज कर रहा है। इसका ब्रेन ट्रिक हो गया है, इस सोचने समझने की कैसे शक्ति ख़त्म हो गया कि ये भी ध्यान नहीं दे रहा कि इसका भाई कमज़ोर है, इसको मैं वो ना करूँ फोर्स चलने फिरने में, नहीं जी मुझे हरकत करनी है, कमज़ोर है अभी रिकवरी में करना है। मतलब ये सोचने समझने की शक्ति नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी पेशेंट को, बच्चा है, बच्चा के तेल लेने, 13 साल की उम्र के बच्चे हो हैं क्या, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को तुम कुछ कह नहीं सकते। कमज़ोर व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है वो वही जानता है। मैं जानता हूँ कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। न जाने कितने लोन के आवेदन वाले लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई लोन की अदायगी तो करानी है, लेकिन कोई आता नहीं है सपोर्ट करने के लिए। मैं समझता हूँ उनकी बात, क्यों, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा में घुसे पड़े हैं, एक दूसरे की जातिवाद, बलि प्रथा, अवतारवाद में घुसे पड़े हैं। भाई ये सब कुछ नहीं होता, फैंटेसी की दुनिया से निकलो तुम। ये सब तब से हो रहा है जब से ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है, तब से ये हाई मात्रा में हो रहा है। मतलब पहले भी होता था, लेकिन आज जितनी मात्रा में हो रहा है, परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ, आज ज़्यादा मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, अवतारवाद का ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी के जरिए एपिसोड दिखाने शुरू कर दिए इन्होंने, मूवीज़ दिखानी शुरू कर दी, भगवान के नाम पर अवतार आता है, ये माता वगैरह वगैरह। ये मैंने भी बतेरी देखी है यार, बचपन में मैंने तो ये देखी है। बात तो ये है ना, मैं इस दुनिया की हर एक ट्रैप से निकल चुका हूँ, पर अभी भी कुछ ट्रैप में मैं फंसा हूँ। पहली बात मनी सिस्टम ट्रैप, दूसरी बात धन का सिस्टम ट्रैप। धन कौन सा, ना तो मेरे पास पशुधन है, ना ज़मीन है, और ना मेरा भाईचारा है, ना मेरे पास परिवार है। एक परिवार तक नहीं ढंग का, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई हमारी। हम वो लोग हैं जिसमें ब्रिटिशर्स ने
ब्रिटिशर्स की हमारा नंबर आ चुका है यार, हम कंगाल हुए पड़े हैं। मेरे बाप सरकारी नौकरी करता है, बाप को पता है कि कहीं कहीं जगह पे ठीक कि ये लोग कैसे कैसे नहीं, लेकिन बस वही है ना, ये लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, और ये लड़ाई कोई समझ ही नहीं सकता। भला इस मैं आज इन पे सालों पे चिल्लाया, कह रहे कि ये रुद्राक्ष को उतार, रुद्राक्ष से क्या हो जाएगा भाई? रुद्राक्ष ऑरा को अच्छा करता है, सात्विकता प्रदान करता है, ये उल्टा शांत करता है, इसका नेचर है ये, और सब चीज़ों को बैलेंस करता है, त्रिदोषों को बैलेंस करता है। एक्सटर्नली रखोगे भी त्रिदोषों को बैलेंस करेगा, ये आयुर्वेदिक सिद्धांत है, क्योंकि इसके अंदर की वाइब्रेशंस, अगर यदि किसी ने आचार्य अग्निवृत्ति जी के भाष्य पढ़े या डिकोड पढ़े हैं तो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर जो बीज है ना, वो बीज वाइब्रेट करते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखोगे तो आप बीज के अंदर के जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो इस तरह से ट्यून कर दिए परमात्मा ने कि वाइब्रेट होने के बाद सात्विक या त्रिदोष का बैलेंस में आ जाए। त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए इनके बीजों के अंदर के एटम्स, क्वार्क्स को इस तरह से ट्यूनिंग की है ताकि वो इस तरह से वाइब्रेट हो कि त्रिदोषों को बैलेंस कर दे। इस तरह से बनाया है परमात्मा ने इसको, डिवाइन कॉन्शियसनेस को। आर्य समाज का ज्ञान, भाई तुम मर जाओगे, तुम गारंटी है। अरे तुम जो असली सच्चाई है आर्य समाज के जरिए और कौन बता रहा है भाई? बता दो तुम। अरे और कोई बता रहा तो मैं उसे भी कहूँगा कि भाई तू सही कह रहा है, कि तू भी ठीक है, तू भी सच कह रहा है, तू भी वही डिवाइन बात कह रहा है जो वेद कह रहे। वेद की सेम बात कुरान में है, बाइबल में है, कहीं कहीं जगह पे है, कहीं कहीं जगह पे नहीं है, कहीं कहीं जगह वेद विरुद्ध भी है, ठीक है। अब हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि सच्चाई क्या है? सच्चाई को डिसाइड करने का सबसे पहला तरीका, हमें ये देखना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं। हमें रिसर्चेस देखने पड़ेंगे, खुद की रिसर्च हमें बताएगी कि भाई क्या है। जब तक तुम रिसर्च नहीं कर लोगे ना खुद, तब तक तुम, हाँ नींद मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। आज आधा एक घंटा चिल्लाया इन पे सालों को कि देखो तुम्हारा बच्चा मार डाल रहे हैं लैपटॉप के जरिए। यूट्यूब पे मोन्टाज आते हैं, AMV आते हैं जो इस तरह से ट्रांजिशन करते हैं, जो दिमाग को बिल्कुल घुमा देते हैं। कभी इधर से ऐसा आ जाएगा, कोई ऐसा आ जाएगा, यूँ आ जाएगा। जिसने गेम खेली है ना वो समझ सकता है। मैं टूर्नामेंट में भी गया हूँ, लेकिन टूर्नामेंट में डिजिटल टूर्नामेंट में गया हूँ, वैसे टूर्नामेंट में नहीं गया है। लेकिन जो लोग टूर्नामेंट गए हैं, ग्लोबल टूर्नामेंट में, ऑफलाइन टूर्नामेंट में गए हैं, मैं ऑनलाइन टूर्नामेंट में गया था, जो ऑफलाइन टूर्नामेंट में गए हैं, भला मुझे ये बताओ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? वो सारे लोग तो तुम्हारी ऐसी तेजी मारते, तुम्हें क्या पैसा देते, तुम्हें सैलरी देते। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बना रखी है, मेरी स्टार्टिंग की पुरानी वीडियो देखना, पूरी वीडियो बनाई मैंने। अपने रूम में जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मेरे को साफ सफाई करनी है। साफ करना है? हाँ। अपने रूम में जाओ। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं ये क्या चीज़ है? इसका तो कुछ कर नहीं सकता। चलो इसको रुद्राक्ष को पहले लो। वैसे भी रुद्राक्ष कुछ नहीं है, त्रिदोष शामक चीज़ है। ये बैलेंस करता है, शांत करता है मन पे। हाँ, मन पे काम करता है, मन पे इसका प्रभाव है।
जैसे जटामानसी होती है ना, ठीक इसी तरह ये है, लेकिन जटामानसी का अलग है तरीका। जटामानसी थोड़ी सी शीतल रहेगी, वो उष्ण है, ये उष्ण है, मतलब गर्म है तासीर का। तो गर्म तासीर होने के बाद इसका यही रहता है। शांतिदायक तो है, मज़ा आता है इसको पढ़ने से, पहनने से, लेकिन बस यही तो बात है, लड़ाई का कारण यही है भाई। दुनिया में बिना लड़े कुछ नहीं होने का। हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी तो अपने माँ बापों से लड़ते थे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसी थोड़ी ना थे। देखिए इसको लगाना पड़ेगा तब जाके आवाज़ पास तक आएगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता अभी टाइम कितना हो रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये तो रैंडम लड़ाई थी, रैंडम लड़ाई का कारण कुछ और ही था। वो बस बच्चे गेम में घुसे रहते हैं ना, इसलिए मुझे पता है गेम कैसे ट्रिक करता है। चलो जैसा भी ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। 21 मिनट तो बहुत होते हैं।